हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज हम करेंगे 6 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी बड़ी आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो असम में नहीं है? आपके ऑप्शन है मानस, मोलिंग, ऑरेंज और नामेरी नेशनल पार्क। तो इनमें से कौन सा पार्क है जो असम में नहीं है? इसको आपको कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करना है, और आप इसके लिए गूगल भी कर सकते हैं। गूगल करके भी आप कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे आपको नेशनल पार्क जो हैं वो याद हो जाएंगे, और इसका जो आंसर है वो मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। हमारा पहला क्वेश्चन है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अजय सिंह। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं अजय सिंह, और ये दूसरी बार बने हैं। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बना कब था? ये बना था 25 फरवरी 1949 को, यानी आज़ादी के 2 साल बाद हमने बनाया था बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और 1949 में ही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। आरबीआई बना था 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को बना था आरबीआई, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949, और उसी टाइम पे बनाया था हमने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसके जो प्रेसिडेंट बन गए हैं वो हैं अजय सिंह। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो ज्ञानेंद्रो निगोबाम जो अभी हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, और ये नॉर्थ ईस्ट के से हैं, और नॉर्थ ईस्ट से हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। और नरेंद्र बत्रा जो हैं वो FIH यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी के अध्यक्ष हैं, नरेंद्र बत्रा। और उत्पल कुमार सिंह ये हैं लोकसभा के अभी अभी महासचिव बने हैं, लोकसभा के महासचिव बने हैं। इससे पहले कौन थी लोकसभा की महासचिव? स्नेहलता। तो ये भी आपको याद रखना। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष सेलिब्रिटी इंडोर्स कौन बन गया है? यानी इसका मतलब कि कौन सा जो सेलिब्रिटी है वो सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, या उसकी ब्रांड की वैल्यू सबसे ज़्यादा है? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। विराट कोहली, विराट कोहली पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, यानी विराट कोहली की जो ब्रांड वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। और इनकी ब्रांड वैल्यू कितनी है? 237 मिलियन US डॉलर। 237 मिलियन US डॉलर। और ये चौथी बार सबसे मूल्यवान ब्रांड बने हैं विराट कोहली। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो सोनू सूद, सोनू सूद को मिला। अभी इलेक्शन कमीशन ने, ECI ने, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने पंजाब का यूथ आइकॉन नियुक्त किया है, यूथ आइकॉन नियुक्त किया है। और सोनू सूद को ही UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से भी सम्मानित किया था सोनू सूद जी को। और जो जॉन अब्राहम है, जॉन अब्राहम, इनको अभी मिला है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, यानी पेटा है उसने दिया है अवार्ड, पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जॉन अब्राहम को। हाल ही में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया? चौरी चौरा, इसके अभी हाल ही में 100 साल पूरे हो गए। और जो चौरी चौरा है ये गोरखपुर के पास एक 2 गांव हैं, एक चौरा और एक चौरी। तो वहाँ पे काफ़ी दिन, यानी आज़ादी के टाइम पे, आज से 100 साल पहले वहाँ पे जो असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, तो उसमें एक प्रोटेस्ट मार्च हो रहा था, यानी धरना प्रदर्शन हो रहा था। तो उस पर पुलिस ने गोली चला दी थी, जिससे 3 लोग मर गए थे, यानी 3 लोगों की डेथ हो गई थी। और उसके रिस्पॉन्स में वहाँ के लोगों ने जो चौरी चौरा पुलिस स्टेशन है उनमें पुलिस वालों को बंद करके उसमें आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। 22 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। तो इसका जो शताब्दी समारोह था इसका उद्घाटन किया अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। और राजनाथ सिंह कौन है? ये हैं डिफेंस मिनिस्टर हमारे, और इनकी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है लखनऊ, वो है लखनऊ। और प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में इस शताब्दी समारोह में चौरी चौरा पे एक डाक टिकट भी जारी किया, एक डाक टिकट भी जारी किया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास
इसका नाम है युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। तो युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज हम करते हैं वो करते हैं अमेरिका से। किससे? अमेरिका से। और अमेरिका से हम कोप इंडिया एक्सरसाइज जो एयरफोर्स का एक्सरसाइज है ये भी हम अमेरिका से करते हैं। और वज्र प्रहार जो आर्मी की एक्सरसाइज होती है यानी थल सेना की, वो भी हम करते हैं। और युद्ध अभ्यास भी हम करते हैं जो थल सेना हमारी करती है, ये भी अमेरिका से करते हैं। तो कोप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास ये हम करते हैं अमेरिका के साथ। और युद्ध अभ्यास कहाँ पे होगा? ये होगा राजस्थान में। ये होगा राजस्थान में। और चाइना से हम कौन एक्सरसाइज करते हैं? कौन सा? ये करते हैं हम हैंड इन हैंड एक्सरसाइज करते हैं चाइना से। श्रीलंका से करते हैं मित्र शक्ति। और बांग्लादेश से हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? ये करते हैं हम संप्रीति। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो अमेरिका की कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी में ही है आईएमएफ का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में ही। और नासा का भी हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और जो यूनाइटेड नेशन है उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो ये भी आपको याद रखना है। और अमेरिका के अभी 46 सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडेन, और 49th वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला हैरिस। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना शुरू की है? यानी जो पक्षी हैं जल में पाए जाते हैं, यानी जल के आसपास जो पक्षी रहते हैं उनकी जनगणना करेगा। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है पहला? तो ये है पश्चिम बंगाल। ये है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर हैं धनखड़ जगदीप धनखड़। और इसकी जो कैपिटल है वो आप सब जानते हैं कोलकाता। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? ये है हुबली नदी के किनारे। और हुबली नदी पे ही बना है फेमस हावड़ा ब्रिज। और कालका हावड़ा मेल को अभी कर दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस। और पश्चिम बंगाल से अब हम अगर और कुछ याद करने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क हैं जैसे सुंदरवन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, बक्सा, जल्दीपारा नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क हैं। और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ही अभी खुला था पहली ट्रैम लाइब्रेरी, बोट लाइब्रेरी। और पहला अंडर वाटर मेट्रो ये भी कोलकाता में ही चला था। तो इतना सारा आपको याद रखना है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा किस आर्द्र भूमि, ये आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि को पक्षी अभ्यारण्य घोषित करने की घोषणा की गई है? यानी कौन से वेटलैंड को सेंचुरी घोषित किया जाएगा, बर्ड सेंचुरी? तो ये किया गया है कलीविली जो आर्द्र भूमि है यानी वेटलैंड है, इसको बर्ड सेंचुरी घोषित किया जाएगा तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। और जो वेटलैंड क्या होते हैं? ये होते हैं कि जो लैंड है यानी जो भूमि है ये या तो वो पूरे साल पानी में डूबी रहती है या सीजनल या कुछ महीनों के लिए साल भर में डूबी रहती है, तो उसको हम बोलते हैं वेटलैंड। और तमिलनाडु कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला पहला जो राज्य था वो कौन था? तमिलनाडु। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। और वेटलैंड कितने हैं इंडिया में? ये हैं 42। और वेटलैंड जो होता है वो रामसर कन्वेंशन के अधीन होता है, यानी रामसर कन्वेंशन जो है उसके तहत हमारे देश में 42 वेटलैंड एरियाज हैं। और जो 42वां है वो कौन सा है? वो है सोकार जो कि है लद्दाख में। और इसको रामसर कन्वेंशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हुआ था 1971 में ईरान में कन्वेंशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रामसर जगह है ईरान में, वहां पे हुआ था, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। दिसंबर 2020 में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए आकांक्षी जिलों में किसने टॉप किया है? आकांक्षी जिलों में किसने टॉप किया है? तो ये टॉप किया है श्रावस्ती जिले ने, जो कि है उत्तर प्रदेश में। और ये नेपाल बॉर्डर के पास में है श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा,
बहराइच, ये सब आसपास के ज़िले हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और इसमें जो टॉप किया है किसने किया है, ये किया है श्रावस्ती ने। और जारी किसने किया है इंडेक्स, ये किया है नीति आयोग ने। और जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, पीएम, यानी अभी जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, वो है राजीव कुमार। और जो सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। और नीति आयोग ने अभी एक इंडेक्स जारी किया था, इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स 2.0। तो उसमें कर्नाटका पहले नंबर पे था, कर्नाटका था पहले नंबर पे। हाल ही में किस मंत्रालय ने आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का शुभारंभ किया, आसियान इंडिया हैकाथॉन, तो इसका शुभारंभ किया शिक्षा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। और इसके मंत्री कौन है, ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी लोकसभा क्षेत्र है हरिद्वार, जो कि है उत्तराखंड में। और आसियान में कितने देश हैं, आसियान में कितने देश हैं, टोटल 10 देश हैं। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में, जकार्ता, इंडोनेशिया में। हाल ही में केरल के किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है, जेंडर पार्क कहाँ पे बना है, ये बना है कोझिकोडे में, कोझिकोडे में जेंडर पार्क, यानी जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए ये पार्क बनाया गया है। और ये बना है कोझिकोडे शहर, जो कि है केरला में। और कोझिकोडे में ही IWTC, इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर भी बना था कोझिकोडे में। और अलापुझा में बना है मजदूर मेमोरियल, पहला मजदूर मेमोरियल। और कोट्टूर में क्या बना है, कोट्टूर में बना है एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर, यानी विश्व का पहला एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर बना है कोट्टूर में। और तिरुवनंतपुरम में बना है स्पेस टेक पार्क, स्पेस टेक पार्क। और यहाँ की जो मेयर है, मैंने आपको कल ही बताया था, यहाँ की जो मेयर है वो 21 साल की हैं। और वो सबसे कम उम्र की मेयर बनने वाली पहली महिला है, या कोई भी जो सबसे कम उम्र की जो मेयर बनी है वो है। तो इनका नाम आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, अगर आपको अभी भी याद हो तो। और जो केरल का पहला मेगा फूड पार्क था वो कहाँ पे बना था, पलक्कड़ में, पलक्कड़ में। और केरला ने अभी ये कहा है कि हम ग्रीन टैग देंगे, ग्रीन टैग स्टार्ट करने वाला पब्लिक सेक्टर जो ऑफिसेज हैं या सरकारी जो दफ्तर हैं उनको ग्रीन टैग देने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये है केरला। तो ये भी याद रखना है आपको। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये रिवीजन के लिए मैंने रखा है ये क्वेश्चन। तो ये बन गए हैं जय शाह, जय शाह, जो अभी सेक्रेटरी हैं, यानी सचिव हैं बीसीसीआई के। और जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वो हैं सौरव गांगुली। ग्रेव बार्कले जो हैं वो हैं आईसीसी के अध्यक्ष, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है। और इसके जो सीईओ हैं आईसीसी के, ये हैं मनु साहनी, मनु साहनी। तो ये भी आपको याद रखना है। और अब आते हैं आज के सवाल पे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर किया होगा। और जो मानस नेशनल पार्क है ये है असम में, मोलिंग नेशनल पार्क ये है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, मोलिंग नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में। मानस असम में है, ओरंग नेशनल पार्क असम में है, नामेरी नेशनल पार्क भी असम में है। और जो काफ़ी फेमस कलिंगा, सॉरी काजीरंगा, कलिंगा स्टेडियम तो है उड़ीसा में, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो भी है असम में, जो वन हॉर्न राइनो के लिए काफ़ी फेमस है। और दिब्रू दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क भी है असम में। और देहिंग नेशनल पार्क भी है असम में, देहिंग नेशनल पार्क। और काजीरंगा तो काफ़ी फेमस है ही, तो ये भी आपको याद रखना है। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ, यानी 7 फरवरी के करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ मिलते हैं कल रात को 8 बजे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।